ये कहानी है कुछ ऐसे वैम्पायर्स की जो सदियों से ताबूत के अंदर सो रहे हैं, लेकिन अब वो जाकर इस पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। पर इसके लिए उन्हें दुनिया के सामने अपनी हकीकत जाहिर करनी होगी, जबकि दूसरे वैम्पायर्स ऐसा नहीं चाहते। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग क्वीन ऑफ द डैम्ड। इस कहानी की शुरुआत में एक बैंड को दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, और उसी बैंड से कुछ दूर एक कब्र को दिखाया जाता है। इस कब्र के अंदर लेस्टेट कई सालों से सो रहा है। वो बैंड की आवाज सुनकर जाग जाता है। वो कब्र से बाहर निकलता है और उस जगह जाता है जहां पर बैंड होता है। वो उन सबको बताता है कि वो एक वैम्पायर है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। लेकिन जब वो उन्हें अपनी शक्तियां दिखाता है तो उन सबको यकीन हो जाता है। वो पूछते हैं, क्या तुम हमें मारने वाले हो? लेस्टेट कहते हैं कि नहीं, आज तुम्हारा लकी डे है। तुमने जिंदगी में जो भी सोचा था वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। ये बैंड अब मेरा है। और इसके बाद लेस्टेट एक सिंगर के तौर पर दुनिया के सामने आता है और कुछ ही वक्त में वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। इसके बाद वो मीडिया को एक इंटरव्यू देता है जिसमें वो साफ साफ बता देता है कि वो वैम्पायर है। हालांकि सब उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन वो दुनिया को ये बता चुका है कि वैम्पायर आज भी हैं और वो कई सालों से सो रहा था, लेकिन अब वो जाग चुका है। वहां पर बैठा एक रिपोर्टर ये भी पूछता है कि आपका जो आखिरी सॉन्ग आया था उसके जो लिरिक्स हैं, इंटरनेट पे चर्चा है कि वो लिरिक्स वैम्पायर्स के लिए कोई सीक्रेट मैसेज है। लेस्टेट कहता है कि हाँ, मैं अपने मरे हुए साथियों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उनके लिए एक मैसेज है कि जाग जाओ। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेसी है। ये पैरानॉर्मल स्टडीज करती है, यानी कि ऐसी घटनाएं जिन्हें साइंस कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उस तरह की घटनाओं पर ये रिसर्च करते हैं। और जब जेसी लेस्टेट की नई एल्बम के लिरिक्स सुनती है तो समझ जाती है कि ये वैम्पायर्स के लिए एक मैसेज है, और वो उस मैसेज को डिकोड कर देती है। इसके बाद वो अपनी टीम के पास जाती है और सबको बताती है कि लेस्टेट हो ना हो, वो एक वैम्पायर है। साथ ही साथ सबको ये भी बताती है कि लंदन के बीचों बीच एक क्लब है, जिस क्लब का नाम है एडमिरल्स आर्म्स, जहां पर हर रात को वैम्पायर्स इकट्ठा होते हैं। अब जब वो सबको ये बता रही होती है तभी वहां पर उसका सीनियर आता है जिसका नाम डेविड होता है, और डेविड जेसी को अपने साथ ले जाता है। वो कहता है कि लेस्टेट की सच्चाई मुझे पता है। इसके बाद वो जेसी को बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स दिखाता है जो अलग अलग युग की होती है, और इन सभी पेंटिंग्स में एक चेहरा होता है। ये एक वैम्पायर है जिसका नाम मारियस है। डेविड जेसी को बताता है कि मारियस ने ही लेस्टेट को बनाया था। जेसी उससे पूछते कि तुम्हें सब कैसे पता? वो कहता है कि मेरे पास लेस्टेट का पूरा जर्नल पड़ा है, और वो उसे वो पढ़ने के लिए देता है। और जब वो उसे पढ़ती है तो उसमें सब कुछ लिखा होता है कि किस तरह से मारियस ने लेस्टेट को वैम्पायर बनाया, और वैम्पायर बनाने के बाद वो मारियस को सब कुछ सिखाता है। साथ ही साथ धरती के इतिहास के बारे में भी बताता है। और एक दिन जब लेस्टेट वायलिन बजा रहा होता है तो वायलिन की स्टिक उसके हाथ से अपने आप ही छूटकर लकड़ी के कबर्ड के नीचे चली जाती है। और जब लेस्टेट उस कबर्ड को हटाता है तो वो देखता है कि वहां पर लोहे का एक सर्कल होता है, और जब वो उस सर्कल को घुमाता है तो वहां पर एक छुपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। लेस्टेट उसके अंदर जाता है और वो वहां पर दो पत्थर की मूर्तियां देखता है जिसमें एक औरत और एक आदमी होता है। लेस्टेट को लगता है कि वो मूर्तियां उससे कुछ कह रही है। लेस्टेट बोलता है, क्या मुझे तुम्हारे लिए म्यूजिक प्ले करना चाहिए? इसके बाद वो अपना वायलिन बजाना शुरू कर देता है, और जब वो कुछ देर वायलिन बजाता है तो वहां पर जो फीमेल की मूर्ति होती है उसकी आंखें खुल जाती है। वो मूर्ति अपना हाथ भी घुमाती है। लेस्टेट उस मूर्ति के पास जाता है और उसके हाथ से खून पीना शुरू कर देता है। दरअसल ये इस दुनिया की पहली वैम्पायर है जिसका नाम आकाशा है। उसका खून पीने के बाद लेस्टेट बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं, और ऐसा और किसी ने नहीं बल्कि मॉरिस ने किया होता है जिसने उसे वैम्पायर बनाया था। अगली सुबह उसके हाथ पैर खुले होते हैं और वो देखता है कि मॉरिस हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुका है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर जैसी पूरी कहानी पढ़ रही होती है, और ये सब कुछ पढ़ने के बाद, जानने के बाद अब वो और भी ज्यादा जानना चाहती है। इसीलिए वो लंदन की उस जगह पर जाती है जिसे एडमिरल्स आर्म कहा जाता है, जहां पर उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वैम्पायर्स आते हैं। और जब वो वहां पर होती है तो वहां पर 3 वैम्पायर्स आते हैं जो उस पर हमला करते हैं। पर इससे पहले कि वो जेसी को मारते वहां पर लेस्टेट आ जाता है। दरअसल जेसी ने क्लब के अंदर मॉरिस का नाम लिया होता है, इसीलिए लेस्टेट जानना चाहता है कि वो मॉरिस के बारे में क्या जानती है। पर जब वो उससे कुछ देर बातें करता है तो समझ जाता है कि उसने उसके वो नोट्स पढ़े जो उससे कहीं खो गए थे।
और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब लेस्टेट का लॉस एंजलिस में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता है और जब वो उसके लिए वहां पर जाता है तो उससे मिलने के लिए मॉरिस आता है। लेस्टेट उसे देखकर हैरान होता है। वो कहता है तुम पूरे 200 साल बाद मुझसे मिलने के लिए आए हो, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मॉरिस कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें ढूंढना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मॉरिस उसे अवेयर करता है कि जिस तरह वो पब्लिकली सबको बताता है कि वो एक वैम्पायर है, इससे दूसरे वैम्पायर्स खुश नहीं है, वो उसे मारना चाहते हैं। और साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि उसका जो नया गाना आया था, उस गाने में जो म्यूजिक है उसने आकाशा को जगा दिया है, यानी कि आकाशा भी अब इस दुनिया में आ चुकी है, जो कि पत्थर की मूर्ति थी जिसके हाथ से आज से कई 100 साल पहले लेस्टेट ने रक्त पिया था। यहाँ पर मॉरिस उसे कहता है कि तुम्हें अपने इस कॉन्सर्ट को कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन लेस्टेट ऐसा करने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उस क्लब में जहाँ पर सारे वैम्पायर्स आते हैं, जिसका नाम एडमिरल्स आर्म्स है, वहाँ पर आकाशा जाती है क्योंकि वो लेस्टेट को ढूंढ रही होती है। वहाँ पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी वैम्पायर्स हैं वो सब के सब लेस्टेट को मारना चाहते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर सभी वैम्पायर्स को मार देती है। वहीं अब लॉस एंजलिस में जहाँ पर लेस्टेट का शो होना है, वहां पर जैसे भी पहुंच जाती है और उसके पास जो उसका जर्नल होता है, यानी कि उसकी पूरी डिटेलिंग वाली किताब, वो उसे वापस लौटा देती है। लेस्टेट उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? वो लेस्टेट को बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ ताकि हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं और जो कुछ भी मैं आज तक नहीं जान पाई, जो मैं जानना चाहती हूँ, वो सब कुछ मैं जान सकूं। लेस्टेट उसे कहता है कि शायद तुम्हें अभी वैम्पायर्स की सच्चाई नहीं पता, और वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है जहां पर पार्क की बेंच पर एक लेडी बैठी होती है। लेस्टेट उसके पास जाता है और उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ाकर उसका खून पी जाता है। जैसी इस बात से पूरी तरह से डर जाती है। लेस्टेट उसके पास जाता है, वो उससे पूछता है कि तुम अब भी हमारी तरह बनना चाहती हो? जैसी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और लेस्टेट वहां से अपना शो करने के लिए चला जाता है। वहां पर लाखों की भीड़ उसे देखने के लिए आई होती है क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर सिंगर है, और जब वो परफॉर्म कर रहा होता है तभी कुछ वैम्पायर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वहां पर मॉरिस आ जाता है जो उसकी जान बचाता है। इसके बाद ये दोनों उन वैम्पायर्स से लड़ते हैं और तभी स्टेज के बीचों बीच एक ब्लास्ट होता है जहां से आकाशा निकलती है, जो कभी मूर्ति हुआ करती थी, जिसका आज से कई 100 साल पहले लेस्टेट ने खून भी पिया था, और वो लेस्टेट को यहाँ से अपने साथ लेकर उड़ जाती है। वो लेस्टेट से कहती है कि तुम मुझसे कभी मत डरना, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, हम दोनों एक साथ मिलकर अनंत काल तक राज करेंगे, हम एक दूसरे के साथी बनेंगे, हम अंधेरों में नहीं छुपेंगे बल्कि उजाले में सबके सामने रहेंगे जैसा कि तुम चाहते हो। हजारों साल पहले मैं ऐसी जिंदगी जी चुकी हूँ जब मेरे पास मेरा राजा था, पर अब वो नहीं रहा, इसीलिए तुम ही मेरे राजा हो। और इसके बाद ये दोनों के दोनों एक दूसरे का रक्त पीते हैं, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं, जिससे लेस्टेट पूरी तरह से उसके काबू में होता है। पर आकाशा का रक्त पीने के बाद वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। साथ ही साथ वो धूप की रोशनी में भी जा सकता है, जो कि दूसरे वैम्पायर्स नहीं कर सकते। वहीं जेसी को दिखाया जाता है जो आज कई सालों के बाद अपने आंट के घर पर आई है। ये घर बार बार उसे सपनों में आता है और तभी उसकी आंट वहां पर आती है। वो आज भी उतनी जवान होती है जितना आखिरी बार बचपन में जेसी ने उन्हें देखा था, और वो जेसी को बताती है कि जब आकाशा मुझे अपने साथ ले गई थी, उसने मुझे वैम्पायर बनाया, उससे पहले मैं एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी, और मेरे बच्चे का आगे चलकर जो भी परिवार बना वो सब के सब इंसान थे, और तुम भी उन्हीं में से एक हो। और इसके बाद वो अपने फैमिली ट्री को जेसी को दिखाती है। अब यहाँ पर और भी वैम्पायर्स आ जाते हैं, जैसे कि आंट उन सबको कहती है कि अगर हमें इंसानों की इस दुनिया को बचाना है तो हमें किसी भी तरह से आकाशा को खत्म करना होगा, और वो ऐसा इसलिए चाहती है क्योंकि उसका परिवार भी इंसानों का परिवार था, और आज भी जैसी जो कि उसके परिवार का हिस्सा है वो भी एक इंसान है। सारे वैम्पायर्स अब आकाशा को मारना चाहते हैं, लेकिन वैम्पायर्स कहते हैं कि उसे मारना इतना आसान नहीं होगा, और जो भी उसका आखिरी रक्त पिएगा उसे भी मरना होगा। और तभी यहाँ पर आकाशा आ जाती है, उसके साथ लेस्टेट भी होता है जो पूरी तरह से उसके काबू में होता है और पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये सारे वैम्पायर्स आकाशा के आगे झुकने से, उसका साथ देने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान सिर्फ एक जानवर है, वो हमारा खाना है, हम सब के सब अमर हैं,
उन्हें हमारे आगे झुकना ही होगा। और इसके बाद वो लेस्ट्रेड को बोलती कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें साबित करना होगा, जाओ जेसी को मार दो। लेस्ट्रेड जेसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जेसी की आंट उसे बचाना चाहती है, लेकिन आकाशा अपनी शक्ति से उसे दूर फेंक देती है। जेसी अपनी आंट से कहती है कि आप मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं खुद ये चाहती थी। और इसके बाद लेस्ट्रेड जेसी का खून पीना शुरू कर देता है। जेसी पूरी तरह से अचेत हो जाती है। लेस्ट्रेड उसे छोड़कर एक बार फिर से आकाशा के पास जाता है और वो कहता है कि मेरा क्राउन मुझे चाहिए, अब मैं राजा बनना चाहता हूँ। आकाशा कहती है कि तुम बिल्कुल एक राजा की तरह बात कर रहे हो, और वो अपना हाथ उसके सामने कर देती है, जिससे लेस्ट्रेड उसका रक्त पीना शुरू कर देता है। और जब वो उसका रक्त पी रहा होता है तो आकाशा उसे मना करती है, क्योंकि उसने काफी रक्त पी लिया होता है। और तभी लेस्ट्रेड बाकी के वैम्पायर्स को इशारा करता है ताकि वो उस पर हमला कर दे। दरअसल जब लेस्ट्रेड ने जेसी का रक्त पिया था तो वो आकाशा की मदहोशी से, जो उसे उसका रक्त पीने के बाद चढ़ गई थी, उससे पूरी तरह से बाहर आ गया था। इसीलिए अब वो भी आकाशा को खत्म करना चाहता है। और अब सारे के सारे वैम्पायर्स एक साथ आकाशा के ऊपर हमला कर देते हैं। उसका काफी रक्त निकल चुका होता है, इसीलिए वो पहले से कमजोर हो चुकी है। हालांकि वो अपनी शक्ति से एक वैम्पायर को धूप में फेंक देती है, जिससे वहीं पर जल जाता है। इसके बाद वो एक और वैम्पायर के साथ ऐसे ही करती है, पर वो वैम्पायर आकाशा का काफी रक्त पी चुकी होती है, इसीलिए धूप में उसका शरीर नहीं जलता। और एक बार फिर से वो उस पर हमला कर देती है। यहाँ पर सभी वैम्पायर्स उसका काफी रक्त पी चुके होते हैं, और अब लेस्ट्रेड आता और वो उसका रक्त पीकर उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। पर तभी जेसी की आंट मेहरेट उसे रोकती है और वो खुद उसका रक्त पीना शुरू कर देती है। वो उसका पूरा रक्त पी लेती है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि आकाशा का शरीर राख बनकर उड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि वो खत्म हो चुकी है। और जेसी की आंट मेहरेट, जिसने उसका आखिरी रक्त पिया था, अब वो पत्थर की एक मूर्ति बन चुकी है, जैसे कभी आकाशा थी। मॉरिस कहता है कि जिंदा है, ये मरी नहीं है, ये गहरी नींद में है, और अब ये क्वीन ऑफ डैम्ड है। वहीं लेस्ट्रेड जेसी, जो कि पूरी तरह से अचेत होती है, उसे अपना रक्त पिलाता है, जिससे वो एक बार फिर से जिंदा हो जाती है। पर अब वो इंसान नहीं है, बल्कि वो भी एक वैम्पायर बन चुकी है, जैसा कि वो चाहती थी। और अंत में ये दिखाया जाता है कि जेसी और लेस्ट्रेड, ये दोनों के दोनों लाइब्रेरी में डेविड के पास जाते हैं और उसे लेस्ट्रेड का वो जर्नल वापस करते हैं जो कभी डेविड ने जेसी को दिया था, जिसमें लेस्ट्रेड के पूरे इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। डेविड जानता है कि अब जेसी भी एक वैम्पायर बन चुकी है। वो उससे पूछता है कि तुम कैसा एक्सपीरियंस कर रही हो। जेसी उससे मजाक में कहती है क्या तुम ये एक्सपीरियंस करना चाहोगे, यानी कि वो उसे वैम्पायर बनने के लिए ऑफर कर रही होती है। डेविड कहता है कि इसके लिए मेरी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। जेसी उसे बाय कहकर वहां से लेस्ट्रेड के साथ निकल जाती है और ये दोनों के दोनों हाथों में हाथ डालकर रात के अंधेरे में एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं। यानी कि लेस्ट्रेड और जेसी जो दोनों अमर है, ये हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी ईयर 2002 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.3। इस मूवी का बजट था $35 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $45 मिलियन की। हालांकि ये मूवी इंटरव्यू विद द वैम्पायर का सेकंड पार्ट है, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।